संस्कृताय। प्रिय छात्रों, मैं अपने चैनल संस्कृत शो में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक पढ़ रहे हैं, उसमें शकुंतला की विदाई हो रही है। तो उस परिप्रेक्ष्य में काश्यप ऋषि जो शकुंतला को उसके पति गृह भेजने से पहले उपदेश देते हैं या समझाते हैं। यही कह लीजिए एक सामाजिक परंपरा है, जब पुत्री को उसके पति गृह भेजा जाता है, पति के घर भेजा जाता है, तो उसे कुछ समझाया जाता है, कुछ बातें बताई जाती हैं कि बेटी जो वहाँ जा करके तुमको ऐसा व्यवहार करना है कि कोई हमको कह ना सके कि अपनी पुत्री को उन्होंने क्या सिखाया, अपनी पुत्री को उन्होंने क्या सिखाया। तो देखिए, कालिदास जी ने जो कुछ भी लिखा है वो सार्वभौमिक सत्य है। वो इसलिए सत्य है क्योंकि वो, चाहे हम प्राचीन काल में चले जाएं, तब भी अपनी पुत्री को जब विदा किया जाता था तब माता पिता उसे समझाकर भेजते थे। उसी प्रकार से कुछ आधुनिक काल में आए तब भी वही कंडीशन है। जब पुत्री को विदा किया जाता है तो उसे बहुत ही समझा करके भेजा जाता है। क्योंकि इसका कारण यह है क्योंकि पुत्री जिस माहौल में रह रही है, जिस वातावरण में रह रही है, शायद वहां पर जहां वो पहुंचे उसके अनुकूल वातावरण ना मिले। वहां का कुछ वातावरण अलग हो, पति का स्वभाव अलग हो, सास ससुर का अलग हो, इसलिए उसे कैसे वहां पर एडजस्ट करना है ये आजकल भी बताया जाता है और प्राचीन काल में भी बताया जाता था। तो जो उन्होंने लिखा हुआ है कि पुत्री को कैसी शिक्षा देनी चाहिए, इस कारण देखिए हमने आपको बताया था कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्राप्यपि चतुर्थो अंकः तत्र श्लोका चतुष्टयम्। तो जो 4 श्लोक हैं उनमें से ये भी एक श्लोक है जो काश्यप ऋषि शकुंतला को विदाई के समय बताते हैं और समझा करके भेजते हैं। ये श्लोक वास्तविकता में सार्वभौमिक श्लोक है और इसका महत्व इतना है कि आजकल जो शिक्षाएं दी जाती हैं पुत्री को विदा करते समय, वो भी प्राचीन काल में भी जब कन्या को विदा किया जाता था तो उसे शिक्षा दी जाती थी कि पुत्री वहां जाकर के तुमको कैसा व्यवहार करना है। क्योंकि अभी तक तो अपने पिता के घर रही हो, तो लेकिन अब ससुर के घर जाना है तो उसे वहां के एटमॉस्फेयर को, वहां के वातावरण को देख करके व्यवहार करना चाहिए। तो व्यवहार किस प्रकार का करना है, हर कंडीशन देख करके। देखिए, भारतीय सभ्यता में या भारतीय संस्कृति में ये बताया गया है कि प्रेम से बोलना ही सर्वोपरि है। अगर प्रेम से किसी से बोलते हैं तो प्रेम एक ऐसी कुंजी है जिसे बोलने से आपसे कोई भी नाराज नहीं होता है। तो सबसे पहले तो प्रेम से बोलना आवश्यक है। तो यहाँ पर श्लोक के माध्यम से बात करते हैं हम लोग हैं जो काश्यप ऋषि ने शकुंतला को बताया है। शार्दूल विक्रीडित छंद में लिखा हुआ है। देखिए, जो भी छंद, एक बार हमने बताया था कि जो छंद में श्लोक लिखा होता है तो उस छंद का जो लक्षण है, उस लक्षण के आधार पर ही उस श्लोक को पढ़ा जाता है। क्योंकि अक्सर हम लोग श्लोक नहीं पढ़ पाते हैं, उसका कारण यह है कि श्लोक का जो लक्षण है उसको हम नहीं जानते हैं। तो लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि गुरुजी हम पढ़ नहीं पाते हैं, श्लोक कैसे पढ़ा जाए। क्योंकि प्रत्येक श्लोक किसी ना किसी छंद से बंधा होता है और जो जिस प्रकार से उस छंद का लक्षण पढ़ा जाएगा उस प्रकार से ही वो श्लोक भी पढ़ा जाएगा। तो ये श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में लिखा हुआ है, थोड़ा बड़ा श्लोक होता है इसका। तो पहले इसका लक्षण एक बार पढ़ देते हैं, फिर श्लोक पढ़ते हैं। देखिए, लक्षण इसका है, सूर्या स्वयंस जस तथा स गुरुवः शार्दूल विक्रीडितम्। सूर्या स्वयंस जस तथा स गुरुवः शार्दूल विक्रीडितम्। ये इसका लक्षण है। इसी लक्षण को बेस करके हम लोग श्लोक पढ़ते हैं, बाद में इसे समझने का प्रयास करते हैं। कि लिखा हुआ है, शुश्रूष गुरून् कुरु प्रिय सखी, शुश्रूष गुरून् कुरु प्रिय सखी, वृत्तिं सपत्नी जने, भर्तु विप्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः, भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने, भाके स्वनोत्सेकिनी, यान्त्वेवं गृहिणी पदं युवतयो, वामाकुलस्य याधयः। इस प्रकार से श्लोक पढ़ा जाएगा, शार्दूल विक्रीडित छंद में लिखा हुआ है। अब इस श्लोक पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, काश्यप ऋषि
शकुंतला से जब पति ग्रह भेज रहे हैं तो उसे शिक्षा दे रहे हैं कि बेटी तुमको वहां जाकर किस प्रकार का व्यवहार करना है। तो पहली इसकी लाइन है श्रु श्रु गुरु, श्रु 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 गुरुन, सेवा करना किनकी, गुरुजनों की। गुरु माने देखिए बड़ा होता है, गुरु का मतलब वही नहीं जो आपको पढ़ाते हैं, गुरु का अर्थ होता है गुरुजन, अर्थात आपके जो आदरणीय हैं। आदरणीय में कौन है, गुरु भी होता है आदरणीय। उसके बाद आपके माता पिता, आपके सास ससुर, आपके जो बुजुर्ग या संबंधी हैं बड़े बूढ़े, वो सभी आपके गुरु हैं। क्योंकि आपने अगर ध्यान दीजिए तो आपने उनसे कभी ना कभी कुछ ना कुछ सीखा आवश्यक। जो आपके बड़े हैं उन्होंने कुछ ना कुछ आपको जरूर शिक्षा दी है, तो गुरु ही हैं आपके। तो सेवा करना किसकी, गुरुओं की, जो बड़े बड़े जन हैं। गुरु माने करना, ठीक, गुरुओं की सेवा करना। गुरु माने करो, आदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि जो वहां जाकर के अपने ससुराल जाकर के बड़े बूढ़ों की सेवा ना करना। ऐसा ना करना कि वहां जाकर के तुरंत जो है चूल्हा चक्की अलग रखना, गुरुओं को कहना है बूढ़ों को पानी कौन देगा, नहीं, पानी सबको ही देना है। तो वहां पर गुरुओं की सेवा करना। और फिर उसके बाद में देखो, तुम ऐसा तो है नहीं कि किसी बैचलर के संग शादी की हो, राजा कुंवारे नहीं, तो जाहिर सी बात है कुंवारे नहीं है तो उनकी शादीशुदा है और भी पत्नियां हैं। तो ये मत करना वहां जाकर। देखिए सबसे बड़ा अगर कोई डाह होता है, सबसे बड़ा अगर कोई परेशानी या कष्ट होती है औरतों को, स्पेशली बताया गया है कि सऊतिया डाह जो होता है वो सबसे खराब होता है। औरतें सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन सऊतिया डाह उनके बर्दाश्त के बाहर होता है। तो वहां जाकर जब जाओगी तो वहां क्या देखोगी, पहले से सऊत बैठी है राजा के पास में, तो उनकी पत्नियां हैं, उनका अधिकार है, बैठी मिलेंगी, अवश्य राजा के साथ में मिलेंगी, राजा के संग कमरे में मिलेंगी, राजा के संग बाहर मिलेंगी, राजा के संग बगीचे में टहलती मिलेंगी। तो ऐसा ना करना कि चोटी नोट डल हो करके उनके संग क्या करना है, प्रिय सखीम वृत्तिम सपत्नी जन। सपत्नी जने का अर्थ होता है अपनी सौतों के साथ में। तो जो आपके पति की दूसरी पत्नियां हैं उनके संग कैसा व्यवहार करना, प्रिय प्रिय सखी की भांति। वृत्ति मतलब करना, व्यवहार करना किसके संग, अपनी सौतों के संग प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना। देखिए समस्या यहाँ पर यह है, ये बड़ी कठिन बात बता दी इन्होंने कि सौतों संग सखी का व्यवहार करना असंभव टाइप की थोड़ा बात लग रही है कि जो सौत होती है, क्योंकि डाह सबसे बड़ा जो अंदर उत्पीड़न होता है। हमने बताया नहीं कि जो लड़कियां औरतें होती हैं वो सब कुछ बर्दाश्त करती है, लेकिन पति का डिवाइडेशन बर्दाश्त नहीं होता है कि पति किसी दूसरे के साथ में हो, तो उनको ये चीज सबसे ज्यादा खलती है। तो अब ये कह रहे हैं कि जो तुम्हारी सौतें हैं वहां जाकर के ऐसा ना करना कि लड़ाई झगड़ा शुरू कर दो कि आज किसी के पास नहीं जाओगे, यहीं रहोगे। राजा को सबके पास जाना है, सबके साथ टहलना, सबके साथ बात करनी, क्योंकि पत्नियां हैं। तुम जाओ तो वहां एकाधिकार कर दो कि नहीं, तुम पर हमारा अधिकार है, हमने प्रेम विवाह किया तुमसे, तो तुम हमारे साथ रहोगे, तुम हमारे साथ रहोगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ रुकावटें बीच बीच में आ जाती हैं। तो इस कारण सपत्नी जने का अर्थ होता है सौतों के संग कैसे करोगे, प्रिय सखी की बात व्यवहार करना है। देखिए हमने बताया असंभव टाइप का कार्य है कि सखियों की तरफ देखिए, सखी तो बहुत प्रिय होती है, सहेली बहुत प्रिय होती है, लेकिन क्या सौत प्रिय हो सकती है, सौत प्रिय नहीं हो सकती है। देखिए राम भगवान की जो माताएं थी वो भी सौत ही थी, आपस में मिलजुल कर रहती थी। लेकिन अंत में क्या हुआ कि सौतिया डाह के कारण कुछ थोड़ा बहुत मंथरा टाइप के लोग जो मिल गए बीच में भड़काने वाले, तो बहुत जल्दी भड़काने से व्यक्ति भड़क भी जाता है अगर सौत है उसके। तो एट लास्ट क्या हुआ, राम भगवान को वनवास हो गया और बहुत कुछ हुआ, आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ तक आप ये जान लीजिए, हाँ, ये सौतिया डाह के कारण ही राजा दशरथ के प्राण तक चले गए। भाई ये सौतिया डाह ही तो था कि अपने पुत्र को जो है कि कौशल्या की कहीं नौकरानी ना बनना पड़ जाए। जब वो उनका लड़का राजा बनेगा तो हम क्या हो जाएंगे, वो रानी राजमाता हो जाएंगी, तो हमको उनकी सेवा करनी पड़ेगी। यही तो सब मंथरा ने उनको भड़काया। तो सौतिया डाह बहुत खराब होता है। तो इस प्रकार सौत को हजम कर पाना, पचा पाना बहुत बड़ी बात। लेकिन काश्यप ऋषि समझा रहे हैं कि बेटे ऐसा करना, क्योंकि तुम्हारा विवाह तो हो ही चुका है, तो तुम जाओगे तो सौत मिलेंगी। तो पक्का आप देखिए, अब उनके संग आपको गुजर बसर करनी है। ऐसा तो है नहीं कि ऐसा तो है नहीं कि राजा तुम्हारे कारण किसी रानी को छोड़ेंगे तो है नहीं, क्योंकि उनकी पत्नियां और भी उनके कर्तव्य उनके प्रति हैं। तो ऐसा करना, फिर सामंजस्य बैठा लेना। और सामंजस्य कैसे बैठेगा, किसी से ऐसा करने से तो बैठेगा नहीं कि ना बोलो। तो सीधी सी बात है, जहां पर कंडीशन आपके काबू में ना हो तो वहां पर उससे समझौता कर लेना चाहिए। समझौता कैसे होगा, तुमको अपनी सखियां बना लेना। जैसे कि यहाँ सुइया प्रेम बता है तुम्हारी सखियां, तो ऐसे इनको जब सखियां बना लोगी
जब सखियां बना लोगी तो सखियों की तरह व्यवहार करोगी। धीमे धीमे साल 2 साल बीतते जाएंगे, तुम्हारा क्या बोलते हैं, दोनों से मिलाप हो जाएगा। उनकी जो पत्नियां हैं दो मुख्य, तो उनसे मिलाप हो जाएगा और सब सखियों की तरह अपना काटना अच्छे से। लड़ने से झगड़ने से कोई लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए उनसे कैसा व्यवहार करना, प्रिय सखी की तरह। जैसे प्रिय सखी से व्यवहार किया था, इस प्रकार का उनसे व्यवहार करना। जो राजा दुष्यंत की और रानियां हैं तो उनसे प्रिय सखी की बात आप व्यवहार करना। फिर दूसरी बात क्या बताइए, एक बात ये होगी कि बड़ों की सेवा करना वहां जाकर के, दूसरी होगी कि जो तुम्हारी सौतें हैं उनसे प्रिय सखी की बात व्यवहार करना। फिर तीसरा क्या बताया, भर्तु विप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपम गमः। भर्तु माने पति के विप्रकृता भी नाराज हो जाने पर, गुस्सा हो जाने पर भी, गुस्सा होने पर भी, रोषणतया मतलब अपमानित होने पर, गुस्सा होने पर, आपको मारे पीटे इस प्रकार से कुछ भी आपको अपशब्द कह दे तो गुस्से में आकर, रोषणतया मतलब गुस्से में आकर के, मानो नहीं, इस माने चले जाना, प्रतीपम उल्टा, प्रतिकूल आचरण मत करना, गमा मत चल हो जाना या चले जाना, उसके अनुकूल प्रतिकूल आचरण मत करना। ऐसा ना करना कि पति तुमको मारने का प्रयास करे या कुछ कहे तो वो एक गाली दे तुम 2-4 गाली सुना दो, या तुमको एक डंडा मारे तो 2-4 डंडा मारो, या गुस्सा करके यहाँ चलिए आओ, है नहीं। ये लड़ाई झगड़ा, क्योंकि आजकल एक ट्रेंडिंग चल रहा है ना कि पति कुछ कहे तो बता रस्सी उस्सी बांधे तैयार है हम उसमें पंखे में, ये सब नहीं करना है। ब्लेड से नस नहीं काटनी है, उसके अनुकूल आचरण करना है। मतलब नाराज है, सुबह नाराज है, कोई काम हो गया तो शाम तक फिर से मान जाए, लेकिन अब पता है वो नाराज है तो मुझसे, तो वो कह रहा है कि हम नाराज हैं, और तो हम तुमसे का पानी थोड़ा पतला पानी थोड़ी पीते हैं, उतना ही पतला पीते हैं, तो हम तुमसे ज्यादा नाराज हैं, तो हमारी खुशामद करो आ करके, तुम्हारी सौदा गर्ज हो तो आओ हमारे जो है हमसे मिलो आकर के, ना मिलो। तो ये सब क्या है, ये घर बिगाड़ने के कार्य है। अगर तुम ऐसा आचरण करोगी तो घर नहीं चलेगा। तो पति के नाराज होने पर, गुस्सा होने पर तुमको और कुछ कह देता है तो तुम ऐसा ना करना कि उल्टा व्यवहार करने लगो। वो तुमको एक सुना तो तुम उसे 4 सुनाने लगो, जबकि आज तो कई जगह ऐसे ही चल रहा है। पति बेचारा पहली बात तो इतना डरता ही है कि कुछ कहता नहीं है, अगर कहने का प्रयास भी करता है तो पत्नी क्या करती है, उल्टे 4 सुना देती है उसको। तो ये सब उल्टा आचरण चल रहा है, तो ऐसा तुम मत करना कि पति के नाराज होने पर उसके प्रतिकूल आचरण करो। प्रतिकूल का अर्थ होता है मतलब जो कर रहा है, जैसे मान लो उसने कुछ कहा तो उसका उल्टे जवाब कर देना। शांत रहना, देखिए शांत रहना बहुत बड़ा अपने आप में सहनशीलता होती है। शांत रहना, अगर जो व्यक्ति शांत रहता है, अगर आपको कोई अपशब्द कहता है, कोई गाली देता है, तो अगर आप शांत हैं और वो व्यक्ति वाकई में अगर आपसे प्रेम करता है तो विचार जरूर करेगा बाद में कि यार मैंने गलत किया, जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। इस प्रकार दुष्यंत तो तुमसे प्रेम करते हैं, तो अगर उनका गुस्सा, मान लो गुस्से में कुछ कह भी देते हैं, तो तुम अगर शांत रहोगे तो जब मन में वो विचार करेंगे कि मैंने गलत किया, तो आकर के फिर तुमसे मिलेंगे, फिर तुमसे कहेंगे कि मैंने गलत किया। लेकिन अगर तुम कुछ उल्टा जवाब दोगी या कुछ कह दोगी उनसे, तो कहेंगे यार वो तो हमसे बात जवान लड़ाती है, इसका मतलब प्रेम कम हो जाएगा। तो वो यहाँ पर काश्यप ऋषि वो मार्ग बता रहे हैं जिससे शकुंतला का भला हो, जिससे शकुंतला का मंगल हो। ऐसा मार्ग नहीं बता रहे हैं, यही मार्ग सार्वभौमिक है, भारतीय संस्कृत की यही मार्ग पहचान है। पति के प्रति ऐसी ही शिक्षा दी जाती थी पहले, ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती थी कि बेटी हमने जो है कम से कम 15-20 लाख का दहेज दिया है, तो जो है बर्तन मत छूना, चाय मत बना के देना किसी को, और चाहे तुमको एक दिन अगर कोई सास बना के ना दे तो हमको तुरंत फोन करना, ये सब नहीं करना है। वहां पर जाकर के, प्रतिग्रह जाकर के तुम इस प्रकार का व्यवहार करना कि पति के अनुकूल आचरण करना, प्रतिकूल आचरण ना करना, ये शिक्षा दी है। भारतीय संस्कृति की पहचान भी यही है। और जो सभ्य माता पिता है, सज्जन माता पिता है, वो अपनी पुत्री को इसी प्रकार की शिक्षा देते हैं, ना कि इस प्रकार की शिक्षा देते हैं कि वहां पर लड़ाई झगड़ा करो, अपना चूल्हा चौका बर्तन हवाला कर लो, ऐसी शिक्षा नहीं देते हैं। तो अगली लाइन है, भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने भाग्य स्वन सेकिनी। देखिए चूंकि रानी है, राजा है, तो वहां पर जाहिर सी बात है, वहां पर सेवक सेविकाएं और सेवा करने वाले कई लोग होंगे। तो कह रहे हैं भूष, देखिए जो आपकी सेवक सेविकाएं हैं, अगर आप उन पर उदार रहते हैं, उनको बीच बीच में दक्षिणा इत्यादि, पैसा इत्यादि, उनको खुश करते रहते हैं, अगर आपसे कुछ मांगते हैं, साड़ी कपड़ा और जो कुछ, तो आप देते तो आपकी बड़ी तारीफ करेंगे, राजा से भी आपकी तारीफ करेंगे। अगर नहीं देंगे तो कहेंगे वो रानी ठीक नहीं है, वो बड़बड़ाती है, चिल्लाती है, और इस प्रकार की बुराई भी ये लोग करते हैं।
तुमको क्या करना है, इन पर क्या करना, भूइष्ठम मतलब आप जो पर्याप्त दक्षिणा, उदारता दिखाना। उदारता दिखाने मतलब क्या है, उदारता कैसे दिखाओगे भाई, बीच बीच में उनको कपड़ा दे दो, बीच बीच में पैसा दे दो, बीच में मिठाई खिला दो, बीच में खाना खिला दो। अब इतना मात्र करने से क्या करेंगे, ये आपकी तारीफ करेंगे कि वो जो नई रानी आई है बहुत अच्छी है, और आपकी जब तारीफ राजा तक पहुंचेगी तो राजा भी आप पर पसंद रहेंगे। और पहले आपकी बुराई अगर उन पर पहुंचती है तो क्या होगा, राजा कहेंगे हमको तो ठीक लगती है लेकिन पता नहीं क्या चक्कर है, ऐसा नहीं गड़बड़ है, हमारे आगे ही अच्छी रहती हो। लेकिन जब प्रजाजन आपकी तारीफ करता है, जिनको हम प्रजा बोलते हैं अपनी भाषा में, तो जब आपकी तारीफ करते हैं तो आपकी कीर्ति फैलती है, आपका यश फैलता है। तो ऐसा करना, भूइष्ठम भव दक्षिणा पंजन, पंजन तो आपके जो आसपास सेवक सेविकाएं इत्यादि हैं आपके महल में आसपास जो भी कुछ है, तो इन पर क्या करना। हाँ, तो इसलिए जो प्रजाजन है, परिजन है, आसपास के सेवक सेविकाएं, इनको क्या करना, उदार रहना, में बीच में दान दक्षिणा देते रहना। देखो दान दक्षिणा देखो, आप तो रानी हो जाओगी, तो रानी हो जाओगी तो आपके पैसे वैसे कमी नहीं रहेगी, तो क्या करना, बीच बीच में इनको दान दक्षिणा देना। और भाग्य सुनिश्चित, अब अभिमान मत करना कि मैं रानी हूं, ये नौकर है, इससे नौकर जैसा व्यवहार कर, ये नौकर सा व्यवहार, नौकर से नौकर जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, उससे ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे वो कोई घर का सदस्य हो। इस प्रकार से अगर व्यवहार आप करती हैं तो हाँ, तो इस प्रकार का जब तुम कार्य करोगी, और अभिमान के कारण कभी यह कहना हम रानी हो गए हैं तो इन पर हम दया क्यों करें, देखिए बदनामी हो जाएगी। रानी का जो जो रानी क्या करती है, दान दक्षिणा देती है, उसकी चाहे रानी हो चाहे राजा, ये सब पर लागू होता है, और आपके घर के नौकर पे भी लागू होता है। अगर आप उसको करेंगे तो आपका यश फैलेगा, आपकी तारीफ करेगा चार जगह, नहीं देंगे तो बदनामी भी करता है। तो इसलिए अपने जो सेवक जन है, प्रजाजन है, उन पर उदार रहना, भाग्य पर कभी भी अभिमान या घमंड ना करना, भाग्य पर भी, तो भाग्य पर अभिमान नहीं करना। ठीक है, इन्होंने ये बातें बताई, क्या क्या बताया कि बड़ों की सेवा करना, गुरुजनों की, ठीक है, अपनी सौतों के संग सखी के भांति व्यवहार करना, फिर पति के नाराज होने पर उसके अनुकूल आचरण करना, प्रतिकूल आचरण ना करना गुस्से में आकर के। फिर बताया कि अपने जो परिजन है, जो प्रजाजन है, जो सेवक जन है, उन पे उदार रहना। फिर बताया कि कभी भाग्य पर अपने जो है अभिमान मत करना, घमंड मत करना। तो इसका परिणाम क्या निकलेगा, इसका जब इतना करोगे तो इसका परिणाम क्या होगा, ये लास्ट में सारी बातों का निचोड़ इन्होंने बताया है कि यान्तेवं गृहिणी पदम युवतयो, यान्तेवं प्राप्त करती हैं कौन, ऐसी लड़कियां या ऐसी स्त्रियां, गृहिणी पद को, ऐसी स्त्रियां प्राप्त करती हैं गृहिणी पद को। देखिए गृहिणी पद का अर्थ होता है घर की लक्ष्मी, ऐसी औरतें घर की लक्ष्मी पद को प्राप्त करती हैं। और वामा ने इसके विपरीत जो आचरण करती हैं वो कुल से आधे कुल के लिए एक व्याधि, एक रोग या एक कलंक हो जाती है। कलंक कैसे हो जाएगी, फिर उनके रोज मैके शिकायत जाएगी कि तुम्हारी बेटी अब पानी नहीं देती है, तुम्हारी बेटी लड़ाई झगड़ा करती है, तुम्हारी बेटी क्या फांसी लगाने दौड़ती है, तुम्हारी बेटी लड़ाई झगड़ा कर रही, पति को मार रही, पति से गाली गलौज कर रही, ये सब शिकायत हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, बदनामी होगी, कुल का कलंक साबित हो जाएगी। तो कहना है कि जो इस प्रकार का आचरण करती है ऊपर वाली स्त्रियां, तो वो क्या उनका क्या होता है, वो गृहिणी पद को अर्थात घर की लक्ष्मी का पद पाती हैं, उनको घर की लक्ष्मी कहा जाता है, घर की गृहिणी कहा जाता है। और इसके जो विपरीत आचरण करती हैं वो कुल के लिए कलंक हो जाती है, कुल के लिए व्याधि हो जाती है, कुल का रोग हो जाती हैं, जिनको कोई बर्दाश्त नहीं करना चाहता है। इसलिए शकुंतला को उन्होंने बताया, उपदेश दिया कि बेटी ऐसा आचरण मत करना कि तुम हमारा भी नाक कटवाओ, हमारी भी जो है बेइज्जती करवाओ, कि उन्होंने क्या यही सिखाया था तुमको। इसलिए ऐसा आचरण करना कि सब क्या करें, तुम्हारी तारीफ करें, कोई तुम्हारी बदनामी ना करे, हमारे पास तुम्हारी शिकायत ना आए। ठीक है, तो इस प्रकार सबसे मिलकर चलना और सबसे प्रेम से व्यवहार करना। तो क्या है श्लोक, बड़ों की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना, अपनी सौतों के साथ प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना, पति के नाराज होने पर या कुछ कह देने पर उल्टा सीधा तुम उसके प्रतिकूल आचरण कभी मत करना, और अपने परिजन और सेवक जनों पर सदैव उदार रहना, दक्षिणा इत्यादि देना, और भाग्य पर कभी अभिमान मत करना। और इस प्रकार की का आचरण जो स्त्रियां करती हैं वो गृहिणी पद को प्राप्त करती हैं। इसके विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां क्या होता है, वो कुल के लिए व्याधि हो जाती हैं, कुल का कलंक हो जाती हैं। तो हमारी इज्जत बचा लेना, ऐसा मत करना कि तुम जो है वहां जाकर के हमारी बदनामी कराओ। तो एक बार फिर से श्लोक पढ़ते हैं और उसके बाद फिर
शुश्रूषगुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने भर्तु विप्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुसेकिनी यान्त्वेवं गृहिणी पदं युवतयो वामाकुलशयाधया वामाकुलशयाधया। तो यह भगवान सागरों का जो चतुर्थ अंक का 4 जो मोस्ट श्लोक हैं, श्लोक चतुष्टयम से, उसमें का एक श्लोक था। कल हम अगले श्लोक के साथ मिलेंगे अभिज्ञान सागरों के, और उसमें कुछ नए श्लोक की नई बातें की जाएंगी। शकुंतला की विदाई चल रही है, देखो कितने दिन में विदाई हो पाती है, ये चल रही है। चतुर्थ अंक शकुंतला का विदाई अंक ही कहा जाता है, तो कितने दिन में विदाई हो पाती है। और तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और कल हम एक नए श्लोक के संग फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।